अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 10 मार्च 2024 आज कॉल दी हुई है पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने एहतजाज के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए। और प्रोग्राम चूँकि सुबह है, लेकिन आज का दिन आप देखिएगा बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से, बड़े बेहतरीन तरीके से आप एहतजाज देखेंगे। और ये एक आवाज़ है कि पाकिस्तानी निज़ाम के, इस जंग आलूद निज़ाम के ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़ है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का दौर कैसा रहा और उनके किरदार पे बहुत से लोगों को एतराज़ात रहे, लेकिन मैं समझता हूँ इससे बेहतर तरीके से वो अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा अब, कि अब लड़ाई तो अदालतों में भी चल रही है और ईद के बाद क्या मुतवक्को हो सकता है। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ एहतजाज की तरफ। एहतजाज देखिए फार्म 45 और 47 के हवाले से। 45 सबके पास सबूत मौजूद है और ये जालसाजी हो नहीं सकती है, क्योंकि एक ही तरह के फार्म जो है मुख्तलिफ कैंडिडेट के पास जो साथ थे, जो कवरी कैंडिडेट थे, उन सब लोगों के पास मौजूद है। जब वो रिकॉर्ड के अंदर अवेलेबल है तो फिर दिक्कत कोई नहीं है और वो टैली कर रहे होंगे। जो फार्म टेम्परी की है, वो जो कि बाद में की है, और उसमें रिटर्निंग ऑफिसर्स के अगेंस्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के जो है उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई हो सकती है और इलेक्शन एक्ट के तहत, मुतलका कवानीन के तहत हो सकती है। आर्टिकल 218(3) वायलेट हुआ है। साफ शफाफ इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन करा नहीं सका, और उसके कॉन्सिक्वेंस में अब तक क्या हाल हुआ। यानी अगर फार्म 45 वाला मामला एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या हो सकता है। स्पीकर सारे, डिप्टी स्पीकर सारे, सदारती इलेक्शन सारे, वजीर आला, वजीर आजम, सारे के सारे, अगर फार्म 40 वाली बात सारा कुछ सामने आता तो ये सारा कुछ वापस हो सकते हैं। क्या होगा कि नहीं, क्योंकि पुलों के ऊपर से पानी बह गया है, इलीगल और तरीके से गवर्नमेंट इंस्टॉल हो गई है। अब क्या होगा, कोई काम जाएगा अदालतें। अब याद रखिएगा, अदालतों का रवैया मैं बहुत मुख्तलिफ होने वाले दिनों में देख रहा हूँ, क्योंकि कई पैकेज सामने आ चुके हैं। वो पैकेज मैं बार बार बता रहा हूँ और वो पैकेज अदालतों को भी नवाजने के लिए है, और वो पैकेज मैं आपके सामने बताऊंगा कि करना क्या चाहते हैं। आने वाले दिनों में एक एक चीज़ मैं आपके साथ क्लैरिटी के साथ मैं रख दूंगा। फैसला आप लोगों ने करना है, मैंने नहीं करना है। फैसला आप लोगों के हाथ में होगा। आप जो भी कर सकेंगे, आप देख सकेंगे क्या होना है। तो ये जेल में रखिएगा। पुरअमन एहतजाज रहेगा, कोशिश की जाएगी सबूताज करने की, लेकिन आवाम बड़े आराम से उठे, आवाज़ उठाएं, घरों में, मोहल्लों में एक जगह इकट्ठे हो। और लास्ट टाइम पुलिस आ गई थी, 144 का लफाज का कहा गया था। अब कोई 144 नहीं है। 144 इलेक्शन के दिनों के हवाले से लगी थी, वो अब उतर चुकी है। ये मैं बता दूं आपको, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। बड़ी क्लैरिटी के साथ रखा है मैंने, ताकि आप समझ सकें इस बात को। और अब आगे जो चलने वाली बात है कि सदर पाकिस्तान, देखिए सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने बेहतरीन किरदार अदा किया। सदर आरिफ अलवी ने जहाँ कहीं किसी की बातें नहीं मानी। मैं फिर बताता चलूँ, मैं सिर्फ एक किरदार आपके सामने रख देता हूँ, दो रखेंगे। पहले तो आपको याद होगा कि कौमी असम्बली जब तहलील की गई थी, तो उस वक्त सदर पाकिस्तान भी खुद अदालतों में आए थे। उनके वकला की तरफ से बाकायदा उस एक्शन को डिफेंड किया गया था। नो कॉन्फिडेंस की बदौलत के बदले में बात कर रहा हूँ, याद होनी चाहिए आपको। पूरा डिफेंड किया सदर पाकिस्तान ने। सिर्फ यही नहीं है, और उसके लिए देखें एडवाइस गई कौमी असम्बली तहलील करनी है, सदर पाकिस्तान ने फ़ौरन असम्बली तहलील की। नहीं तो अगर हडल क्रिएट करना चाहते तो कई हडल क्रिएट हो सकते थे। सदर पाकिस्तान के पास बहुत से रास्ते मौजूद थे, लेकिन जब आप असम्बली तहलील के लिए कह रहे हो तो 48 घंटे में असम्बली अगर सदर एडवाइस पे अमल नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली तहलील हो जाती है। फिर मैं आगे ले चलता हूँ पंजाब असम्बली के इलेक्शन के हवाले से। पंजाब असम्बली में जब हलफ लेने का कहा गया, गवर्नर ने इनकार कर दिया कि नहीं, गैर कानूनी हलफ है। सदर पाकिस्तान गया, सदर पाकिस्तान भी बिल्कुल गवर्नर ने एडवाइस लेते रहे सदर से, सदर अपना आईनी किरदार अदा करता रहे। तीन रिटे, तीसरी इंसाफ, पहला इंसाफ 72 घंटे, दूसरा 48 घंटे, तीसरा 24 घंटों में इंसाफ मिला, और सदर पाकिस्तान से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाल हसन ने कहा नहीं,
स्पीकर लेगा। हालांकि ये तो आई री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन नहीं, मैं इसको फिर इन द गैप कहता हूँ। मैं इसको यूं नहीं समझता, मैं इसको आज भी आईनी और कानूनी समझता हूँ। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है, अगर ये तो नहीं लिखा हुआ था कि और ये इसको री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही वो कहते भाई। जब I'm सॉरी, जब सदर की जगह आप कह देंगे कि स्पीकर लेगा, तो फिर तो आपने आइन में तब्दीली कर दी ना। अगर लेकिन ये चूँकि आपके पास और रेमेडी नहीं थी। इसी तरह आर्टिकल 63 की जो तशरीह की है वो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक की है। वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट आई हैव एवर रेड, मेरे जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेहतरीन। फिर हम आगे ले चलता हूँ आपको याद होगा सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन 90 दिन में कराने की डेट के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट में जब 90 दिन में इलेक्शन ना कराना चाहे, पेशावर के हवाले से तो अपनी जगह चलता रहा ना, तो कहा गया गवर्नर और इलेक्शन कमीशन को कि आपस में मुशावरत के साथ डेट दे। डेट नहीं दी गई। क्या किया गया? डेट नहीं दी गई। मैंने फिर सदर पाकिस्तान को लिखा सेक्शन 57 के तहत कि आप तारीख दें। सदर पाकिस्तान को लिखा, सदर पाकिस्तान ने फिर इलेक्शन की डेट दी सूबाई असेंबलियों की। किसने कहा कि सदर ने किरदार अदा नहीं किया? और मैंने एक पटिशन दायर की थी, आपको बताता चलूँ, मैंने एक पटिशन दायर की थी बाकायदा। और कि अच्छा हुआ क्या, जब डेट दे दी आईनी तौर के ऊपर, डेट आ गई, उस डेट के बाद क्या हुआ? इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील में डिले करते रहे। मैंने कंटेम्प्ट फाइल की, कंटेम्प्ट मुझे वापस से जैसे जवाब से कहा कि अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर मैं सेक्शन 57 की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, जैसे मुज़म्मिल अख्तर सभी ने सुना, इतनी देर में सदर पाकिस्तान ने तारीख दे दी, वो मैंने वापस ले ली। इंट्रा कोर्ट अपील में जाकर ये सारे मामले ये डिले होता रहा काम। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया, फिर अप्रैल की डेट दी। अप्रैल के बाद आपको पता है मई में फिर डेट दी। ये रिकॉर्ड पे है और ये इस पर अमल दरामद नहीं किया, तौहीन अदालत होती रही, बहाना बनाया गया, पैसे नहीं है, सिक्योरिटी के मसाइल है। लेकिन अब आप सब लोगों ने देखा कि ऐसा नहीं है, ऐसे हालात नहीं है और सारी बातें हालात और वाक़िअत के मुताबिक गलत साबित होती रही। फिर आपको आगे लेके चलता हूँ मैं, सिर्फ यही नहीं है। सदर पाकिस्तान आगे फिर कौमी असम्बली की जब तहलील होना शुरू हुआ तो मैंने ख़त लिखे सदर पाकिस्तान को कि ये वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील करना चाहती हैं, इन्हें वक्त तहलील मत करने दीजिएगा। क्योंकि 60 दिनों में इलेक्शन कराने हैं, इन्होंने 3 दिन पहले असम्बलियाँ तहलील की ताकि 90 दिन किया जा सके। कर नहीं सकते थे, लेकिन ये आइन की वायलेशन हुई। सदर पाकिस्तान ने वहाँ भी अपना किरदार अदा किया। इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि डेट के लिए आप आए, वो डेट के लिए ना आ गया है। फिर सदर पाकिस्तान ने डेट दी, आपको याद होगा 13 सितंबर को, 6 नवंबर से पहले इलेक्शन कराए और ये कहा कि वफाक की डेट ये वाज़ेह आ गई और सूबों की गवर्नर के साथ मुशावरत के लिए दिया जाए। लेकिन इलेक्शन एक्ट ने तरमीम कर दी थी सेक्शन 57 के तहत कि डेट देने का इख्तियार जो है ना वो इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया था। अब ये यहाँ आइन टूटा, या सदर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगता रहा। सदर पाकिस्तान और पहले तो इलेक्शन कमीशन और सदर कन्फ्यूज़ करते रहे, लेकिन झूठ बोलते रहे। यहाँ क्या किया? यहाँ सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया वो आपकी पार्लियामान ने किया, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने किया कि उन्होंने कहा कि पहले पॉपुलेशन सेंसस होगा, पॉपुलेशन सेंसस कंप्लीट होगा, हल्का बंदियाँ होगी। और ये वो ब्लंडर था जो बहुत बड़ा आइन के साथ खिलवाड़ किया गया और यहाँ 90 दिन की आयन टूट गया। और ये सारे मामले फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किए गए। ये भी सदर पाकिस्तान ने यहाँ भी अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा किया, याद रखिएगा, ऐसा नहीं है। फिर अपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में कवानीन में वो इल्ज़ाम सदर पे रहा कि सदर पाकिस्तान को फौरी का जो है ना एक्ट, सदर पाकिस्तान होते तो एक्ट पास करने पड़ने थे, आप रोक नहीं सकते थे। सदर पाकिस्तान ने तो एक्ट नहीं पास किए। उन कवानीन का माजी से इतलाक़ नहीं हो सकता, ये भी बड़ी वजाहत के साथ बताता चलो, माजी से इतलाक़ नहीं हो सकता। ये आइन और कानून है, आइन और कानून को मजाक नहीं समझना हमने। हम क्यों इन चीज़ों को उस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि हम उन तरीके से चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं जिस तरह से आइन को कानून की गुंजाइश नहीं है। सदर पाकिस्तान ने यहाँ भी किरदार अदा किया। फिर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन, फिर उसके बाद आपको याद होगा रिटर्निंग ऑफिसर जो है RO वगैरह इन्होंने सारे लगा दिए, इंतजामिया थे, चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन फौरन पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में और ये बाद में कहते रहे इलेक्शन डिले होने की क्या कोशिश थी।
आईनी अख्ताज फार्म 47 का मसला ही नहीं हो रहा था अगर उस वक्त RO वादिया से ले लिए जाते। तो ये यानी सदर के किरदार को खुदारा एक बेहतरीन किरदार अदा किया, हमें मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ आरफ अलवी साहब को, एक बेहतरीन दौर गुजारा है। अब अगला लाएमल क्या है, सड़कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाली है, इमरान खान बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। मैं बड़ी छोटी ईद से पहले इमरान खान को बाहर आता देख रहा हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।